नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं। जी मुंशी प्रेमचंद का गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो एक इसका सार है, एक किसान के संघर्ष और उसकी उम्मीदों की कहानी। हाँ, और गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जमाने के भारतीय गांव के समाज का, आप कह सकते हैं, एक जीता जागता दस्तावेज है। सही। प्रेमचंद ने इसमें सामाजिक यथार्थवाद, मतलब कि समाज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, हाँ। उन्हें बिना किसी लाग लपेट के दिखाया है, बहुत गहराई से। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है होरी महतो, एक बेहद गरीब पर ईमानदार किसान। जी और उसका बस एक ही सपना है, एक गाय हो उसके पास। हाँ, और जिंदगी के आखिर में वो उसका दान कर सके, मतलब गोदान कर सके। सही। सुनने में शायद छोटी सी इच्छा लगे, पर होरी के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? मतलब धार्मिक पुण्य के लिए? धार्मिक पुण्य तो था ही, लेकिन साथ ही समाज में थोड़ी इज्जत पाने का भी जरिया था ये। अच्छा। और यही एक साधारण सा सपना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है। ये सिर्फ एक गाय पाने की बात नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम में, उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में अपनी जगह बनाने की कोशिश। हाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान खोजने की एक आप कह सकते हैं एक जद्दोजहद थी, जहां गरीब किसान की तो कोई गिनती ही नहीं थी। तो कौन सी ताकतें थीं जो होरी को दबा रही थीं? जमींदारी व्यवस्था तो होगी ही। बिल्कुल, जमींदारी व्यवस्था एक बड़ा कारण थी। उपन्यास में राय साहब जैसे पात्र हैं, जमींदार, हाँ। जो किसानों का शोषण करते हैं। फिर पंडित दत्तादीन जैसे लोग हैं, धर्म के ठेकेदार। हाँ, जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, गरीबों को लूटते हैं। फिर वो सूदखोर महाजन है, जिनका कर्ज कभी चुकता ही नहीं। कभी नहीं। और इन सबके ऊपर से वो जातीय व्यवस्था का अन्याय, वो भी होरी जैसे लोगों को और नीचे धकेलता था। मतलब चारों तरफ से जकड़ा हुआ था। बिल्कुल, ये सारी ताकतें मिलकर होरी की जिंदगी को एकदम पीस देती हैं। आपने पात्रों की बात की, होरी के अलावा धनिया, उसकी पत्नी, वो भी एक बहुत दमदार किरदार है ना? निश्चित रूप से धनिया बहुत साहसी है, मुंहफट भी है कई बार। हाँ। और होरी से ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगती है कई जगहों पर। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, भले ही कोई सुने ना सुने। हाँ, भले ही उसकी आवाज दबा दी जाए। फिर उनका बेटा है गोबर। हाँ, गोबर, वो तो गांव छोड़ के शहर चला जाता है। जी, वो गांव की परंपराओं और इस शोषण से तंग आ चुका है। वो नई पीढ़ी के विद्रोह का प्रतीक है। पर शहर में भी जिंदगी आसान नहीं है उसके लिए। और शहर के भी कुछ पात्र हैं ना? मेहता और मालती। हाँ, मेहता और मालती, वो पढ़े लिखे शहरी लोग हैं। उनके जरिए प्रेमचंद ने वो जो आधुनिक विचार हैं और गांव की जो पुरानी सोच है, हाँ, उसके बीच का जो टकराव है, जो विरोधाभास है, उसे दिखाया है। तो अगर हम थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो उपन्यास के मुख्य विषय क्या हैं? शोषण तो साफ दिखता है। शोषण तो है ही। किसानों का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, वो तो बिल्कुल सामने है। इसके अलावा जाति का भेदभाव और लिंग के आधार पर जो अन्याय होता है, वो भी बहुत अहमियत से दिखाया गया है। महिलाओं की स्थिति? हाँ, महिलाओं की स्थिति, चाहे वो धनिया हो या झुनिया जैसी दूसरी पात्र हो, उनकी दशा बहुत मार्मिक ढंग से दिखाई है प्रेमचंद ने। और धर्म का दुरुपयोग भी। बिल्कुल, कैसे धर्म को भी कंट्रोल करने और फायदा उठाने का एक हथियार बना लिया जाता है। और इन सब के साथ वो जब परंपरा और आधुनिकता के बीच की कश्मकश है, वो तो पूरे उपन्यास में महसूस होती है। हाँ, वो पूरे उपन्यास में चलती रहती है। और फिर कहानी का अंत आता है, वो तो मतलब बहुत ही दुखद है। होरी जिंदगी भर गोदान करना चाहता है, हाँ, लेकिन आखिर में बिना गाय दान किए ही मर जाता है। हाँ, वो सीन बहुत ही पावरफुल है और विडंबना से भरा हुआ। होरी मर रहा है और पंडित जी आते हैं गोदान के लिए पैसे मांगने। उसी वक्त तब धनिया घर में जो थोड़े से पैसे बचे होते, वो पंडित के हाथ में रखती है और कहती है, क्या कहती है? वो कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बच्चियां, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इसका क्या मतलब समझे? इसका बहुत गहरा मतलब है। धनिया जैसे कह रही हो कि होरी ने कोई गाय दान नहीं की, उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही दान कर दी। अच्छा। उसका हर पल संघर्ष में बीता, त्याग में बीता, शोषण सहते हुए बीता। वही उसकी असली भेंट थी, वही उसका असली गोदान बन गया। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि कैसे ये जो धार्मिक कर्मकांड का विचार है, वो भी शोषितों के लिए एक और तरह का शोषण बन जाता है, जबकि उनकी जिंदगी खुद ही एक बलिदान होती है। तो गोदान सिर्फ एक किसान की दुखद कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये उस पूरे सामाजिक आर्थिक सिस्टम पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। हाँ, जो गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का लगातार शोषण करता है। प्रेमचंद किसी को हीरो या विलन नहीं बनाते, सही, बल्कि वो हालात और व्यवस्था की जो क्रूरता है उसको दिखाते हैं। जमींदारी, धार्मिक पाखंड, सामाजिक ऊंच नीच, सबकी असलियत सामने लाते हैं। सच में ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। होरी की जिंदगी और उसकी मौत को देखते हुए उस समाज में दान या धर्म का असली मतलब क्या है, जहाँ इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। क्या प्रेमचंद जो धर्म की स्थापित मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें इंसान की गरिमा और अस्तित्व की जरूरतों के सामने रख के? ये सवाल तो आज भी उतने महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सवाल आज भी मायने रखते हैं।